हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आज देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो आपको बुक दिख रही है वो 6500 TCS MCQ की बुक है। और इस बुक के जो प्रश्न है काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का जो फ़ायदा है ये आपको पता है, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। तो ये बुक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये 6500 प्लस जो TCS के प्रश्न है ये आपको आपके जीएस वाले जो सेक्शन है, सम्मान अध्ययन के सेक्शन है, या जनरल स्टडीज आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इस सेक्शन में आपको बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, तो 6500 बुक जो है दोनों माध्यम में आपको अवेलेबल है। इंग्लिश माध्यम की बात हो या हिंदी माध्यम की बात हो, ये दोनों माध्यम में जो बुक है आपको अवेलेबल है। अगर आपने अच्छे से इस बुक को कवर किया तो आपके जीएस के जो स्कोर होंगे वो डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। सो इस बुक में रिसेंट क्वेश्चन जो हैं आप देखेंगे, जो अप टू डिटेल्ड क्वेश्चन हैं जो एकदम रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं वो सारे अप टू डेटेड हैं। और इस बुक का आपको फ़ायदा जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले किसी एग्ज़ाम में जो मेन चीज़ें हैं, जो मैं हमेशा आपको लोग को कहता रहता हूँ कि सबसे मेन जो चीज़ है किसी एग्ज़ाम में वो ये है, इस चीज़ को समझना कि एक्चुअली एग्ज़ामिनर जो है वो आपसे चाहता क्या है। ये हम कैसे समझेंगे? क्या वो सोर्स है जिसके माध्यम से हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि हमारा जो एग्ज़ामिनर है वो हमसे क्या चाहता है? तो वो होते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक्चुअली इस बात को जान पाते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारे जो एग्ज़ामिनर्स हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। और उसके बाद जो है चीज़ों को हम थोड़ा आसान बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हम उस ढंग से उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रही चीज़ें? तो आप देख रहे हैं 6500 क्वेश्चन है। सबसे खासियत बात इस बुक में है, इट इज़ विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में मिलेगी। ठीक है? तो दोनों में सेम एक्सप्लेनेशन है। और सितंबर 2023 तक के जो भी प्रश्न हैं वो आपको यहाँ कवर किए गए हैं। सितंबर 2023 तक के जो भी प्रश्न हैं उसके जीएस के सारे क्वेश्चंस आपके इस बुक में कवर किए गए हैं। तो एकदम अप टू डेटेड बुक जो है आपको ये मिल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बुक से आप इसका लाभ उठाएंगे, और ये जो वीडियो कोर्स है इसके माध्यम से भी आपको बहुत हेल्प होगा। वीडियो कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो सॉल्यूशंस आपको यहाँ दिया गया है उसमें पूरे डिटेल सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो इस बुक के जो सॉल्यूशंस हैं उसमें जो मोस्ट रिलेवेंट है, जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट रिलेवेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उस सारे फैक्ट्स एंड फिगर को जो है हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इसको अच्छे से कवर किया तो आपके एग्जाम में इसका आपको फ़ायदा निश्चित ही मिलेगा। 6500 क्वेश्चन है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन को जोड़े तो हर एक एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि एडिशनल 4 से 5 फैक्ट आपको मिलेगा। 4 टू 5 फैक्ट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। कहीं कहीं तो 6-7 फैक्ट भी आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 6500 वाले क्वेश्चन में आपको तकरीबन जीएस के जो है क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन वाइज बात करूं, तो जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो 30,000 प्लस, 30K प्लस जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो इस 6500 प्लस में आपको 30,000 के आसपास जो है प्रश्न आपको मिलेगा। अगर आपने इसको अच्छे से कवर किया तो आप देखेंगे कि इसका जो आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपके इसको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज फिर से स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक जीके ही डिस्कस किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस बार के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में देखे हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी डिटेल में अंदर जाके क्वेश्चन पूछा गया। तो चीज़ों को आपको याद करने की जरूरत है, मल्टीपल टाइम में रिविजन करने की जरूरत है, तभी जाके जो है इसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन पे ये है। ओके, तो विच इज द फर्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल डांस टू बी रिफैशन एज अ थिएटर आर्ट एंड टू बी एग्जिबिटेड वाइडली बोथ एट होम एंड अब्रोड? क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जो है वो कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली और भारतनाट्यम। क्या आंसर होगा? भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? ठीक है, देश और विदेश में दोनों तरफ से जो है व्यापक रूप से इसको प्रदर्शित किया गया है। क्या आंसर होगा? यस, तो आंसर विल बी,
तो आंसर विल बी भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम के बारे में हम जानते हैं, इसको जब पास्ट में आप देखेंगे तो इसको जो है सादीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सादीर के नाम जानते हैं। बेसिकली टेम्पल्स, जो मंदिर हुआ करते थे, उसके प्रांगण में और उसके बाउंड्री के अंदर जो है इस डांसों को दासियां किया करती थी, और उसी कारण से इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उसी कारण जो है इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, दासी अट्टम भी कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि भारतनाट्यम के जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है, जो सैद्धांतिक जो विषय है, बेसिकली थियरीज, कहाँ से इस नृत्य को लिया गया, अगर उस थियरीज की बात करेंगे तो इसका जो बेस है वो नाट्य शास्त्र में हमें मिलता है। कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के राइटर कौन है? भारत मुनि। भारत मुनि। ठीक है, ये कौन है? ये नाट्य शास्त्र के राइटर है। ठीक है, भारत मुनि। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म ऑफ मैती पीपुल? वैष्णविज्म ऑफ द मैती पीपुल। तो ये मैती पीपुल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? छऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो छऊ में के बारे में मैंने आपको बताया है, इट इज अ सेमी क्लासिकल डांस। इट इज अ सेमी क्लासिकल डांस। और कहाँ पे है ये? झारखंड। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इन तीनों जगह पे ये नृत्य जो है आपको देखने को मिलेगा। सत्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपको आसाम का एक क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी मैंने कहा था आपको आंध्र प्रदेश में। आप फैमिली के पास गए, फैमिली के साथ गए आंध्र प्रदेश, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य देखने, और वहाँ पे अपने कचौड़ी पूरी खाया। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है आपको ढंग से चीज़ें याद हो जाएंगी। और मेती जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ? ये मणिपुर में पाए जाते हैं, और उसी के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मणिपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मत आर्ट इज अ फोक डांस फॉर्म परफॉर्म इन। उम्मत आर्ट जो है कहाँ का किए जाने वाला एक लोक नृत्य है? उम्मत आर्ट जो है कहाँ पे किए जाने वाला एक लोक नृत्य है? काफी अच्छा प्रश्न है। कहाँ पे किए जाने वाला एक लोक नृत्य है आपको बताना है। नाम है उम्मत आर्ट। उम्मत आर्ट किस जगह से, किस शहर से बिलोंग करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कुर्ग। कुर्ग रीजन। ठीक है, तो कुर्ग रीजन से बिलोंग करता है आपका कहाँ? उम्मत आर्ट। क्लियर? तो उम्मत आर्ट ध्यान रखिएगा, ये जो है कुर्ग रीजन से बिलोंग करता है। कुर्ग के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, आप लोग को ये हो सके किसी एग्जाम में आपको ज्योग्राफी में हो सके पूछ ले। दिस इज अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। क्लियर? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, सो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके,
तो नट्टू वानर कंडक्ट्स अ डांस रिसाइटल। एक जो नट्टू वानर है एक किस नृत्य गायन आयोजित करता है? किसका नृत्य गायन आयोजित करता है? नट्टू वानर। तो नट्टू वानर जो है कंडक्ट्स अ डांस रिसाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुचिपुड़ी अब आपको बिल्कुल याद होगा कचौरीपुड़ी से, आंध्र प्रदेश, कोई भूलने की बात ही नहीं है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा से। कथक आपको पता है ये उत्तर प्रदेश के है। मैंने कहा था कथक की बात होगी तो नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश, और कली इसमें लग जाएगा, कथक कली हो जाएगा, तो हमें केरला चलना है। अगर कली लग गई कथक में तो कहाँ चलना है हमें? हमें चलना है केरला। सो केरला का ये क्लासिकल डांस है। ठीक है। नट्टू वानर कंडक्ट्स अ वार ऑफ विच डांस? conducts a dance recital, actually dance recital of which dance? डांस रिसाइटल ऑफ विच डांस? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, द राइट आंसर विल बी भारतनाट्यम। ओके, राइट आंसर विल बी भारतनाट्यम। ओके, so which of the following is a popular folk dance of Minicoy Island? मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य जो है कौन सा है? Which of the following is a popular folk dance of Minicoy Island? मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य जो है वो कौन सा है? लेसाल पत्तू, अलीपट्टू, लावा या मोयासाई? तो which of the following popular folk dance of Minicoy Island? लेसल पत्तू, अल्यूट्टू, लावा और मोयासाई? क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? लेसल पत्तू, अल्यूट्टू, लावा या मोयासाई? राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लावा। सो लावा इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या है ये? मिनिकॉय आइलैंड का एक पॉपुलर डांस है। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड का। क्लियर? एक मिनिकॉय आइलैंड का ये पॉपुलर डांस है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क डांस? क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मालाबार? सो दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य कौन है? तो दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य इसमें से कौन है? धनगर, कुमतिकल्ली, परिचकल्ली, जेमाडो? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुखौटा डांस है मालाबार का। तो धनगर तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, ये सेफर्ड कम्युनिटी एक जो है वो डांस करती है। कम्युनिटी ऑफ गोवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार का जो मास्क डांस है आपको बताना है, कुमाटकल्ली, परिचकल्ली, जेमाडो? स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, सेफर्ड है ना? सेफर्ड। तो धनगर का मैंने बता दिया, ये सेफर्ड कम्युनिटी जो चरवाहे होते हैं वो जो कम्युनिटी है वो इस डांस को करती है। कहाँ पे? गोवा में। और इसका जो आंसर है
दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य जो है वो कौन सा है? दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है वो कौन सा? वो है आपका कुमाटकल्ली। ठीक है, सो कुमाटकल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, सो कुमाटोकल्ली इज द राइट आंसर। और कुमाटकल्ली जो है बेसिकली एक मास्क डांस है। तो मास्क डांस जो है मास्क के सहारे जो है इस नृत्य को किया जाता है, और ये आपको साउथ मालाबार को बिलोंग करता है। ठीक है, तो साउथ मालाबार याद रखेंगे। So in which of the following dance chairs on heads with lighted diyas are performed by women? Which of the following dance chairs on the head with lighted diyas are performed by women? निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो धंगारी गाजा डांस, कोली डांस, तमाशा डांस, चारी डांस। तो चारी डांस में जो है बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर इन पॉट, इन चारी और पॉट। ठीक है, तो ये जो आपका डांस है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चारी डांस बाय राजस्थानी वुमेन। राजस्थानी वुमेन, क्लियर? राजस्थानी वुमेन। बाकी आपको पता है कोली जो है ये महाराष्ट्र का डांस है। ठीक है, तो कोली बिलोंग टू महाराष्ट्र। ठीक है, धनगारी गाजा भी महाराष्ट्र का डांस है, और आपका तमाशा नृत्य जो है ये भी आपको महाराष्ट्र का ही नृत्य है। ठीक है, तो चारी जो है राजस्थान की वुमेन द्वारा किया जाता है, और ये तीनों जो है ये आपके महाराष्ट्र के डांस है। ठीक है, तो ये तीनों भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म combines स्पीच, माइम एंड प्योर डांस? निम्न में से कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? कथकली केरला, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कथकली और जो मोहिनीअट्टम है ये दोनों नृत्य केरला को है, और केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम आपको पता है इट बिलोंग टू तमिलनाडु। सबसे पुराना हमारा क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। इनिशियली इट वाज आल्सो नोन एज सादीर, और चूंकि इस नृत्य को दासियां मंदिर में किया करती थी इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, दासी अट्टम भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कुचिपुड़ी। सो कुचिपुड़ी इस नृत्य जो है मैंने आपको बताया है, आंध्र प्रदेश में गए थे कुचिपुड़ी नृत्य देखने, और वहाँ पे हमने कचौरी पूरी खाई थी। सो आपको कुचिपुड़ी उससे याद हो जाएगा। सो अगली बार जब भी फैमिली के साथ कुचिपुड़ी नृत्य देखने आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, वहाँ पे आप कचौरी पूरी खाएंगे। ओके, तो ये क्या है? ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, क्लियर? तो आंध्र प्रदेश का टूर याद रखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य आपको याद रहेगा। ठीक है, कथकली को मैंने बताया है कि कली जब जुड़ जाएगा तो आपको केरला जाना है। सो दैट इज वाई व्हेन देयर इज कली आपको जाना है केरला। केरला का नृत्य है, और जब केवल कथक होगा तो आप जानते हैं ये जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। क्लियर? ओके, तो द वीरागास dance performed during the Dashera festival holds a special place
performed during the Dasara festival holds a special place in the folk dance of state of। तो दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासे नृत्य जो है राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। और ये किस राज्य को बिलोंग करता है बताना। कर्नाटका, असम, उड़ीसा या सिक्किम। कर्नाटका, असम, उड़ीसा और सिक्किम। तो बेसिकली इस नृत्य को जो है श्रावण और कार्तिक में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, श्रावण और कार्तिक में, श्रावण और कार्तिक में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वीर गासे। क्या नाम है? वीर गासे। ठीक है, नृत्य का नाम है वीर गासे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, सो कर्नाटका विल बी द राइट आंसर। ओके, द राइट आंसर विल बी कर्नाटका। So Rathwa Neer Gair is a dance performance of Rathwa Neer Gair is a dance performed on the occasion of what by the Rathwa tribes of Gujarat। तो राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। तो कौन से स्पेशल ओकेजन पे जो है ये नृत्य किया जाता है? नृत्य का नाम है आपका राठवा नीघेर और गुजरात की राठवा जनजाति जो है वो इस नृत्य को करती है। जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति और दशहरा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राठवा ट्राइब्स पता है आपको? राठवा ट्राइब्स से दे बिलोंग टू हिली रीजन ऑफ साउदर्न गुजरात। हिली रीजन ऑफ साउदर्न गुजरात। ठीक है, हिली रीजन ऑफ साउदर्न गुजरात, राठवा ट्राइब्स। ओके, क्लियर? तो रथा रतवाई इज अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो रतवाई जो है भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली? रतवाई जो है इज अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो मेवाती, खासी, जाटापू या भील। तो भील के बारे में मैंने आपको बताया है, ये लार्जेस्ट ट्राइब्स है इंडिया की। 2011 का सेंसस अगर देखेंगे तो लार्जेस्ट 2011 के सेंसस के अनुसार। ठीक है, 2011 का सेंसस की अनुसार। ठीक है, तो मेवाती, खासी, जाटापूस या भील, 4 ऑप्शन है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बेसिकली ये जो डांस है ये मॉनसून के समय परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मॉनसून के समय परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? और मेवाती टाइप जो है ये उसका आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। हरियाणा में एक और बहुत पॉपुलर नृत्य है हरियाणा की, इसको कहते हैं चौपाई। क्या कहते हैं? चौपाई। क्लियर? जिसको कहते हैं चौपाई। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ भारतनाट्यम डांस फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द
भारतनाट्यम डांस फॉर्म? तो तिल्लाना, मंगलाचरण, थरिझाम या बट्टू नृत्य। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तिल्लाना, मंगलाचरण, थारीझाम या बट्टू नृत्य। क्या आंसर हो जाएगा? तो बेसिकली इट इज अ प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ भारतनाट्यम। प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ भारतनाट्यम डांस। ठीक है, इट इज ए प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ भारतनाट्यम डांस। ठीक है, तो और जनरली इट इज परफॉर्म, आप देखेंगे कि ज़्यादातर इस जो परफॉर्मेंस है इसको कहा कहता है, जनरली परफॉर्म एट द एंड ऑफ कंसर्ट। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तिल्लाना। ठीक है, तिल्लाना जो है बेसिकली एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है भारतनाट्यम का, और इसको जो भी कंसर्ट होता है उसके लास्ट में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। तो हमेशा आपको भी याद रहेगा, नहीं भूलने की बात है कि तिल्लाना क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रेजेंटेशन स्टाइल, मतलब डांस के प्रेजेंट करने का एक स्टाइल है, और बेसिकली जब भी कोई डांस होता है तो उसके अंतिम में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसको अंतिम में परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो चाड सूकरा, a popular traditional dance festival of Meghalaya is celebrated as a popular traditional dance festival of Meghalaya is celebrated as a चाड सूकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है, महोत्सव इस किसके रूप में मनाया जाता है? चाड सूकरा को मेघालय का एक लोकप्रिय नृत्य है ये। ठीक है, नाम क्या है? चाड सूकरा, और इसको किसके रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। किसके रूप में मनाया जाता? क्लियर? क्या आंसर हो जाएगा? तो कम्युनिटी मैरिज फेस्टिवल सामुदायिक विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है आपका धन्यवाद त्यौहार। तीसरा है जन्म त्यौहार, और फिर है बुआई। जो बुआई होती है, तो आप जानते हैं भारत में बहुत सारे त्यौहार बुआई और हार्वेस्टिंग, कटाई के समय मनाई जाती है। कटाई के समय मनाने वाले भी जो फेस्टिवल है वो सारी भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो कम्युनिटी मैरिज फेस्टिवल्स, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल्स, बर्थ फेस्टिवल और सोइंग फेस्टिवल, चार ऑप्शन है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सोइंग फेस्टिवल, यानी कि बुआई का त्यौहार। ठीक है, सो बुआई के त्यौहार के समय ये मनाया जाता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की अगर हम बात करें, जैसे कि क्या हो गया, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, आपका ओणम हो गया, लोहरी हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। जब कटाई का समय आता है तो उसमें इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा? ओके, एक इसमें और जोड़ सकते हैं आप लोग, बैसाखी। क्या? बैसाखी। क्लियर? ओके, so which of the following communities of Sikkim traditionally associated with the folk dance form of चूफाट? विथ चूफाट क्या कह रहा है? सिक्किम के निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय जो है पारंपरिक रूप से चूफाट के नाम से जाने जाने वाले जो लोक नृत्य हैं उससे जुड़ा हुआ है?
टू फाट के नाम से जाना जाने वाले जो लोक नृत्य हैं उससे जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने है। यस, आंसर बताइए, फिर मैं कुछ एडिशनल फैक्ट आपको बताता हूँ क्या आंसर होना चाहिए। नेपालीज, तमांग, लेप्चा या भूटिया? क्या हो जाएगा आंसर? तो बेसिकली ये जो कम्युनिटीज है सिक्किम की, ये जो फोक डांस चू फाट करती है, इस बेसिकली टू ऑनर द माउंट कंचनजंगा। ठीक है, सो माउंट कंचनजंगा जो है उसको बेसिकली ऑनर करने के लिए इसको ये लोग मनाते हैं। और आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लेपचा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लेपचा। ठीक है, तो लेपचा कम्युनिटीज ऑफ सिक्किम इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द फोक डांस नोन एज टू फाट। ठीक है, फोक डांस नोन एज टू फाट। क्लियर? ओके, तो व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड? मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेराओ, यागछम, थांगता या माच? तो मिजोरम के जो पारंपरिक बांस नृत्य है उसको क्या कहा जाता है? चेराओ, यागछाम, थांगता या माच? चार ऑप्शन देखिए। आपको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले में क्वेश्चन हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर या ट्रेडिशनल पार्ट है उसको जरूर आपको कवर करना है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की कल्चर और ट्रेडिशनल पार्ट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। नॉर्थ ईस्ट से साउथ के खास के जो भारत के दक्षिण एरिया से आप देखेंगे तो वहाँ के जो क्लासिकल डांसेस वगैरह हैं तो उससे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो केवल असम में एक सतरिया ही है जहाँ क्लासिकल डांस है, तो बाकी जो राज्य हैं वहाँ से फोक डांस वगैरह से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा चिराओ। ठीक है, राइट आंसर विल बी चिराओ। ओके, so in which of the following state is the माथुरी फोक डांस प्रैक्टिस? सो माथुरी फोक डांस किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे। माथुरी फोक डांस सुना है पहले कभी नाम? माथुरी लोक नृत्य, इसका किस राज्य से संबंध है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप देख रहे हैं इस बार अगर जो भी एग्जाम्स हम देख रहे हैं उसमें फोक डांसेस से प्रश्न जो है वो निश्चित पूछे गए हैं। तो फोक डांसेस के प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, उन सारों पे जो एमसीक्यूज है आपको 6500 वाली जो किताब है हमारी वो मिल जाए। ठीक है, तो जो 6500 बुक है, 6500 प्लस TCS MCQ जो बुक है, इसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी इंडिया के फोक डांसेस हैं या जो नॉर्मल डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं, उन सारों पे फैक्ट्स एंड फिगर जो है आपको इस बुक में मिल जाए। तो किस राज्य को बिलोंग करता है? ये वहीं से बिलोंग करता है जहाँ पे डप्पू और लंबाडी बिलोंग करता है। ठीक है, डप्पू एंड लंबाडी, डप्पू एंड लंबाडी डांस। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? डप्पू लंबाडी जहाँ से बिलोंग करता है, ठीक वहीं से ये बिलोंग करता है। ठीक है, उत्तराखंड के डांस कुछ हैं, चोलिया और थाडिया। ठीक है?
चोलिया और थाडिया, पहले भी मैंने आपको कराया है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना विल बी द राइट आंसर। ओके, तेलंगाना विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अब इसका नाम मणिपुर है तो कहाँ होना चाहिए? अगर आपको नहीं भी पता है तो क्या गेस करोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, मणिपुर की कुछ चीज़ें गेस करोगे। लेकिन देखिए आपके बाकी जो नाम है, एक तो मणिपुर में है इम्फाल, बाकी नाम आपके अलग हैं। अब टीचर ने क्यों अलग अलग नाम दिया है? क्या उस नाम से कहीं और भी कोई डांस अकेडमी चल रहा है किसी और शहर में मणिपुर के नाम से? तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जो है ये इज अ यूनिट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी। इट इज़ अ यूनिट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल वही होगा, इम्फाल इज द राइट आंसर। ठीक है, इम्फाल ही जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, इम्फाल इज द राइट आंसर। ओके, तो कमसेल, कमसाले या कमसेल इज अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ। सो कमसाले जो है किस राज्य का बेसिकली पारंपरिक नृत्य है? कमसाले जो है किस राज्य का? कमसाले इज अ डांस फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ। कमसाले जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कर्नाटका, गुजरात, गोवा, आसाम। कर्नाटक, गुजरात, गोवा, आसाम, किस राज्य को बिलोंग करता है कमसाले? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? कमसाले बिलोंग टू, यस, कर्नाटका, गुजरात, गोवा, आसाम। तो कई दफ़ा मैंने कई क्वेश्चंस आपको मेमोराइज करवाए हैं, आपको याद करवाए हैं। तो आपको बेसिकली क्या है, ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं। गुजरात, गोवा, आसाम के बहुत सारे डांस कराए हैं। इन चारों में अगर हम बात करें क्लासिकल डांस की तो आप जानते हैं केवल असम में जो एक है सत्रिया, ये क्लासिकल डांस है। बाकी जगह आपको फोक डांस मिलेंगे। और कमसाले जो है कहाँ का है? वो है कर्नाटका का। ठीक है, तो कर्नाटका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो कर्नाटका विल बी द राइट आंसर। ओके, तो रिखमपाडा, रिखमपाडा इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ। रिखमपाडा क्या है ये? इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ, ट्रेडिशनल डांस ऑफ। रिखमपाडा जो है पारंपरिक नृत्य है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो रिखमपाडा इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चार बेहतरीन स्टेट आपके सामने हैं। बताइए रिखमपाडा किस स्टेट से बिलोंग करता है? रिखमपाडा। चालो, पोपिर, पोनू, ये तीनों भी उसी राज्य को बिलोंग करते हैं जिससे रिखमपारा बिलोंग करता है। अब बताइए, मैंने आपको हिंट भी दिया है, बहुत बढ़िया हिंट आपको दिया है। क्या आंसर होना चाहिए? आई हैव गिवन यू द हिंट, नाउ टेल मी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भी केवल एक राज्य है जहाँ पे क्लासिकल डांस है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। जहाँ पे कौन सा क्लासिकल डांस है? कथक। ठीक है, कथक। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कथक में अगर कथक कली हो जाएगा और कली जोड़ देंगे, कथक कली जोड़ देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा साउथ इंडिया में केरला। कहाँ चला जाएगा? साउथ इंडिया में केरला। क्लियर?
So which of the following is a dance form in Mizoram participated exclusively by the village guest? Which of the following is a dance form in Mizoram participated exclusively by the village guest? मिजोरम में से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान जो है भाग लेते हैं? तो मेहमान जो है, जो विलेज के गेस्ट हैं, वो उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है। सोचिए कितना यूनिक डांस होगा कि जो विलेज के गेस्ट आए हैं उनको कहा जाए कि आप डांस करो और हम लोग देखेंगे। चलिए बताइए, खुल्लम, चेराओ, सोलकिया या चैलमी, क्या आंसर हो जाएगा? यस, तो हुआंग चावी एक फेस्टिवल है, इस समय जो है इस नृत्य को किया जाता है। इस समय इस नृत्य को किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा खुल्लम। तो जो गेस्ट हैं उसको ओपन कर दिया जाता है कि बिहेव लाइक ए ओपन गेस्ट, डू नॉट हेजिटेट एंड प्लीज डांस, और उनको जो है मेहमान को भाग लेने को कहा जाता है और वो लोग भाग भी लेते हैं। कहाँ पे ये होता है? ये होता है आपका मिजोरम में। ठीक है, सो मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम इज द राइट आंसर। मिजोरम में क्या है आपका? खुल्लम। और फेस्टिवल कौन सा है? फेस्टिवल का नाम है खुआंगचाओ फेस्टिवल। ठीक है, खुआंगचाओ फेस्टिवल। ओके, तो रनप्पा, a folk dance from Odisha, consists of enacting chapters from the life of Lord। क्या कह रहा है कि रनप्पा जो है एक फोक डांस फॉर्म है। रनप्पा क्या है? बेसिकली ए फोक डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा, कंसिस्ट ऑफ इनैक्टिंग चैप्टर्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड। तो उड़ीसा के एक लोक नृत्य रनप्पा भगवान किसके जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। So basically it is performed with drum music and song. Performed with drum music and songs. तो ड्रम की जो म्यूजिक है उसके साथ और नृत्य और सॉन्ग के साथ जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। और जो रनप्पा है आपको हमेशा याद रखना है, ये कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रनप्पा प्लीज रिमेंबर, कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रनप्पा। ओके, so which of the following is a dance form of West Bengal where there is a confluence of dancing, singing, drama and recital? तो पश्चिम बंगाल की वो कौन सी तिप्पानी नृत्य शैली है? तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। प्रपठन के मेल से बनती है। पश्चिम बंगाल की कौन सी वो तिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? भवई, अलकप, तिप्पानी, हुडो। यस, क्या हो जाएगा आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा अलकप। राइट आंसर विल बी अलकप। और भवाई, हुडो और तिप्पानी, ये तीनों जो हैं किससे जुड़े हुए हैं? तीनों जो हैं गुजरात के हैं। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है साथ साथ आपको, केवल अलकप जानने से काम नहीं होगा, अलकप जान लीजिए। ठीक है, इट इज डांस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अलकप। लेकिन इसके साथ जो भवई है और तिप्पानी है और हुडो है, इसका अर्थ होता है गुजरात। भवई में आप जानते हैं आई का अर्थ आपको पता है, आई मतलब मदर और भाव मतलब यूनिवर्स। सो यूनिवर्स को एज ए मदर जो है वर्शिप करने का जो फेस्टिवल है वो है आपका भवई।
ठीक है, क्लियर, ओके। तो माई माता इज अ पॉपुलर डांस ऑफ कोलोई कम्युनिटी फ्रॉम द स्टेट ऑफ ममीता। ममीता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? ममिता जो है किस समुदाय के, राज्य के समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम। तो मई माता इज अ पॉपुलर डांस, मई माता इज अ पॉपुलर डांस ऑफ कलोई कम्युनिटी फ्रॉम विच स्टेट? तो होजागिरी झूम भी यहीं से बिलोंग करता है, ये आपको मैंने पहले कराया हुआ है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। होजागिरी और झूम belongs to the same state. Hojagiri and Jhum belong to the same state. ठीक है, एक और है सांगराई, ओवा, ये सारे जो है इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, उड़ीसा का आपको पता है, ओडिसी जो है एक क्लासिकल नृत्य है, और असम का सत्रिया आपको पता ही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद ही है, तो ये दोनों याद रखिएगा। उड़ीसा की लिखने की जरूरत नहीं है, सत्रिया में बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है क्लासिकल डांस वगैरह से गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओडिसी आपका उड़ीसा से हो गया। ठीक है, सत्रिया और ओडिसी, क्लियर, सत्रिया एंड ओडिसी। ओके, तो भान पाथर इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो भान पाथर क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस। ठीक है, क्या है ये? इट इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस। फॉर्म गोवा, कश्मीर, हरियाणा या सिक्किम, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या आंसर हो जाएगा? इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज होते हैं, जैसे सुरनई, ढोल, नगारा। सुरनई, ढोल, नगारा, ये सारे चीज़ें इसमें यूज होती हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। और आंसर क्या हो जाएगा? तो भांत पथ हमने कई बार डिस्कस किए हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा भी होगा। बेसिकली देखिए 6500 बुक में ये बुक क्वेश्चन देखिए 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन 6500 बुक को हमने कोशिश किया है कि पूरा कॉम्प्रहेंसिव बनाया जाए। क्यों कॉम्प्रहेंसिव बनाया जाए? कि बेसिकली सारे जो स्टैटिक के क्वेश्चन हो, आपके पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, जिससे टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो अगर ऐसे किया गया तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि हम ये चाहते हैं कि आपकी एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी इस बुक से हो जाए, अगर आप जीएस सेक्शन की बात करेंगे तो। ओके, तो लेट्स बैक टू आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? भान पट्टर इज फ्रॉम कश्मीर। क्या आंसर हो जाएगा? कश्मीर विल बी द राइट आंसर। कश्मीर विद द राइट आंसर। So Alayattu is a folk dance from the state of, तो अलायट्टू, अलायट्टू जो है वो किसके तरफ परफॉर्म किया जाता है? कोनियक ट्राइब के द्वारा। कोनियक ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अलायट्टू। और क्या आंसर हो जाएगा? गोवा, नागालैंड, केरला, हरियाणा। गोवा, नागालैंड, केरला, हरियाणा। और ये फोक डांस है। ठीक है, किस स्टेट से है ये आपको बताना है। अलायट्टू जो है किस राज्य का एक फोक नृत्य है? आप जानते हैं मोड से, बटरफ्लाई डांस, ये सारे डांस जो है इसी राज्य को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मोड से,
बटरफ्लाई डांस। और साडल के कई, ये भी एक डांस है जो यहीं से बिलोंग करता है, साडल के कई। अब आपको बताना है कि किस स्टेट से बिलोंग करता है आपका अलायट्टू। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, द राइट आंसर वुड बी नागालैंड। क्लियर? द राइट आंसर वुड बी नागालैंड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोलक आर्ट इज अ फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो बोलक आर्ट क्या है? बोलक आर्ट जो है कर्नाटका राज्य का एक क्या है? म्यूजिक फॉर्म है, संगीत रूप है, चित्रकारी रूप है, नृत्य रूप है, या मूर्तिकला रूप है? तो बोलक आर्ट क्या है आपको बताना है। क्या यह संगीत रूप है, चित्रकारी रूप है, नृत्य रूप है, या मूर्तिकला रूप है? बोलक आर्ट जो है संगीत रूप है, पेंटिंग फॉर्म है, डांस फॉर्म है, स्कल्पचर फॉर्म है। यस, तो क्या है ये? हमने पहले भी बोलक आर्ट को कई दफा डिस्कस किया है, आपको याद होगा। बोलक आर्ट को हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, और कई दफ़ा मुझे लगता है कई बार क्वेश्चन जो है बोलक आर्ट पे आपके सामने आए हैं और आपने इसको सही जवाब भी दिया होगा। क्या है ये? एक तरह का, यस, तो राइट आंसर इज अ डांस फॉर्म। कहाँ का है ये? ये है आपका कर्नाटका का। ठीक है, कहाँ का है? कर्नाटका। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हलीसाका इज अ ग्रुप डांस नेटिव टू। हलीसाका इज अ ग्रुप डांस नेटिव टू। सो हलीसाका एक सामूहिक नृत्य है जो कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, या गुजरात? तो बेसिकली हलीसाका एक ग्रुप डांस है जिसमें लड़के जो हैं एक घेरा बना के नृत्य करते हैं, और आपको बताना है कि ये जो नृत्य है किस राज्य को बिलोंग करता है। राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गुजरात को आप जानते हैं गरबा नृत्य बहुत पॉपुलर है गुजरात से। वहीं पे महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा, तमाशा, लवानी। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो कलबेलिया। ये सारे काफ़ी पॉपुलर नृत्य हैं जिससे आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? हलीसाका जो है वो किसको बिलोंग करता है? तो हलीसाका जो है वो आपको गुजरात को बिलोंग करता है। ठीक है, सो गुजरात इज द राइट आंसर। हलीसाका, क्लियर? हलीसाका। ओके, ओके। तो बिरहोर डांस इज अ ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम। बिरहोर जो नृत्य है एक आदिवासी लोक नृत्य है, और ये कहाँ से बिलोंग करता है? बिरहोर डांस इज अ ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है और ये बिलोंग करता है आपका हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और झारखंड से। पंजाब का नृत्य मैंने आपको बताया है, गिद्दा बहुत पॉपुलर है, गिद्दा नृत्य याद रखिएगा। कर्नाटका का नृत्य आपको मैंने बताया है बोलक आर्ट, बोलक आर्ट। झारखंड का भी हमने डिस्कस किया है छऊ। ठीक है, तो सारे नृत्य जो है बार बार से रिवाइज करके चीज़ों को याद करना है, समझना है, पढ़ना है। क्या आंसर हो जाएगा? बिरहोर डांस इज अ ट्राइबल फोक डांस ऑफ। तो इतना ध्यान देना है, ये क्या है? ये एक ट्राइबल फोक डांस है। ठीक है, क्या है? ट्राइबल फोक डांस है। ट्राइबल डांसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल फोक डांस है ये। ठीक है, तो बाकी जो आपको मैंने बताया है जैसे कि झारखंड या राजस्थान में क्या है, कलबेलिया, ये भी एक ट्राइबल फोक डांस है। कलबेलिया भी एक ट्राइबल फोक डांस है, इनफैक्ट छऊ भी एक ट्राइबल फोक डांस है। आंसर क्या हो जाएगा? बिरहोर का आंसर क्या हो जाएगा? बिरहोर का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, तो झारखंड विल बी द राइट आंसर। ओके, झारखंड विल बी द
राइट आंसर। ओके, तो कार्डसा, कार्डसा इज अ डांस स्टाइल परफॉर्म बाय वुमेन, तो इट इज ए परफॉर्म बाय वुमेन इन झारखंड, ठीक है। कैरिंग सो कार्डसा एक नृत्य शैली है, बेसिकली इसका नाम क्या है, कार्डसा इसका नाम है, एक शैली है, और उसमें महिलाओं जो है, बेसिकली महिलाएं इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं, और महिलाओं के द्वारा क्या चीज लेकर जो है ये नृत्य किया जाता है, तो अपने कंधों पे या अपने सिर पे जो है इसको रखती हैं, कलश, कमंडल, कुंभ या कपाल। तो सीपीओ का प्रश्न है, पूछेगा ये, ठीक है। तो कलश, कमंडल, कुंभ या कपाल, क्या आंसर हो जाएगा। तो काटसा एक नृत्य शैली है बेसिकली, जिसको महिलाएं ही करती हैं, जनरली आप देखेंगे कि महिलाएं करती हैं, और इसको जो है आपको बताना है कि क्या अपने सिर पे या कंधों पे लेकर करती हैं, वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कलश, ठीक है। तो कलश विल बी द राइट आंसर, ओके, कलश विल बी द राइट आंसर, क्लियर, कलश विल बी द राइट आंसर, ओके। तो द कथकली डांस इज हारमोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट, तो कथकली नृत्य जो है ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजक है। तो बेसिकली जो आर्ट है वो कितने तरह के आर्ट का संयोजक है कथकली, आपको बताना है 4, 6, 5 या 7, 4, 6, 5 या 7। ओके, जल्दी बताइए, मैं इधर लिख रहा हूँ कितने तरह का संयोजक है। यस, सो टोटल लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस एंड एक्टिंग, सो टोटल 5 टाइप्स, ठीक है। तो ये पांचों याद रखिएगा, ये भी किसी बार आप जो है आपके एग्जाम में ये पांचों पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रकार हैं जिसको इस डांस में दर्शाया जाता है, ठीक है, क्लियर, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, which of the following is a popular dance form of लक्षद्वीप आइलैंड, तो लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। लक्षद्वीप आइलैंड का जो प्रसिद्ध नृत्य है, काफी पॉपुलर डांस है लक्षद्वीप आइलैंड का, वो कौन सा है। कुचिपुड़ी को मैंने आपको पहले भी कहा है, कचौरी पुड़ी से याद दिलाया आपको, आप इसको भूलोगे नहीं, ये है आपका आंध्र प्रदेश का, और ये लोक डांस नहीं, ये है आपका क्लासिकल डांस, आंध्र प्रदेश, and this is classical dance, this is classical dance. Koli Kathak is also a classical dance of Uttar Pradesh, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कहाँ का है, ये है उत्तर प्रदेश का। कथक, कथक, कोली, कुचिपुड़ी और कोलकाली, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी हटा दिया, कथक और कुचिपुड़ी, कोली और कोलकाली में बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। So basically it is also called stick dance, also called stick dance, and only male participate, only male participate, clear, only male participate, आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाली, कोलकाली will be the right answer, clear, okay, let's move to next question. So in which state did the Saila dance originate, in which state did the Saila dance originate, the dance is performed by boys after the harvest festival, तो मैंने आपको बताया है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सोविंग फेस्टिवल, हार्वेस्ट के सीजन में बहुत सारे फेस्टिवल में जो है इस तरह के बहुत सारे डांस किए जाते हैं, तो हर एक एक्टिविटीज़ को जो है इंडिया में कल्चरली हम इंजॉय करते हैं, इस बात को आप जानते होंगे, आप भी जिस राज्य को बिलोंग करते होंगे आप देखते होंगे कि बहुत सारा फेस्टिवल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी मैंने आपको बताया था, बैसाखी, ये सब क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल कटती है, जब फसल की कटाई होती है तो उस समय इन त्योहारों को मनाया जाता है।
ओके, तो सैला नृत्य है किस राज्य में उत्पन्न हुआ? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ड्यूरिंग अगहन जो है इसको किया जाता है, और ये क्या है? छत्तीसगढ़, ड्यूरिंग अगहन। ड्यूरिंग अगहन मतलब नवंबर दिसंबर के महीने में। नवंबर दिसंबर के महीने में जनरली कब होता है? ये नवंबर दिसंबर के महीने में, ठीक है, इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग अगहन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, तो निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? याक डांस, जाबरू डांस, संडोल डांस, कोसान डांस। याक डांस, जाबरो, संडोल और कोसन, ये 4 नृत्य हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी, तो बेसिकली these dance are performed for the king of Ladakh. For the king of लद्दाख, ठीक है, फॉर द किंग ऑफ लद्दाख। क्या नाम है इस डांस का? इस नृत्य का नाम है संडोल डांस, ठीक है, क्या नाम है? संडोल डांस। क्लियर? ओके, याद रखिए, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर इट। तो कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे जो किंग ऑफ लद्दाख है उनके लिए ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस? नॉट, देखिए इस नोट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस नोट को मिस कर गए तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? एक लोक नृत्य नहीं है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? धूमल, जाफिया, रौफ, डांगी। तो आपको बताना है कि एक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित नहीं है, एक नृत्य जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित नहीं है, और बाकी जो 3 नृत्य हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित हैं। तो एक नृत्य कौन सा है आपको बताना है। यस, द डांस इज कॉल्ड डांगी। तो बाकी रौफ, धूमल, हाफिजा हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ये तीनों नृत्य को, धूमल को, हाफिजा को और रौफ को, ये तीनों नृत्य जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो डांगी है ये कहाँ को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? डांगी बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। क्लियर? ओके, तो सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डांस फॉर्म एंड इट्स स्टेट। तो डांस फॉर्म उसके राज्य को सही जोड़ना है, मतलब आपको बताना है कि सही जो करेक्ट मैचिंग है वो कौन है। करेक्ट जो मैचिंग है वो कौन है? दालखाई कर्नाटका, करबेलिया हिमाचल प्रदेश, थांगता बिहार या पंद्यानी केरला? यस, दलखाई मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो राज्य है ये किससे बिलोंग करता है? ये करता है उड़ीसा से, ठीक है, ये है उड़ीसा से दलखाई, आपको पता होगा। थांगता भी हमने डिस्कस किया था, ये बिहार से नहीं, नाम से ही देखिए आपको पता चल जाएगा थांगता। इस तरह के नाम जो है, जो डांस जहाँ के वो बिलोंग करता है उस राज्य के जो नाम है वो भी यूज़ किए जाते हैं, आपको पहचान में आ जाएगा। जैसे कि
आप देखिए विदेशिया, विदेशिया जो नृत्य है बेसिकली बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो बिहार में विदेशिया जो है वो नृत्य समझ में आता है। जात जाचिन ये समझ में आता है क्योंकि ये हिंदी के शब्द है और बिहार जो है एक हिंदी प्रदेश है। लेकिन थांग ता ये समझ में आ रहा है कि ये बिहार से बिलोंग नहीं करता है, तो इसको आप आंसर काट सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर, तो ये दोनों गलत मैचिंग है। और कलबेलिया हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत मैचिंग है। आपको मैंने बताया है कलबेलिया जो है राजस्थान का नृत्य है, राजस्थान को का नृत्य है, राजस्थान को बिलोंग करता है। राइट आंसर हो जाएगा पद्यायनी और केरला। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? पद्यायनी एंड केरला। तो पद्यायनी जो है आपको केरल को बिलोंग करता है। ठीक है, पद्यायनी जो है वो कहाँ बिलोंग करता है? वो केरल को बिलोंग करता है। क्लियर? तो आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे हमने डिस्कस कर लिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली टफ थे, उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगर आपने जितने अच्छे बार रिवीजन किया है तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में आपको जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा। सो 6500 वाली जो बुक है ये मार्केट में आ गई है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सो 6500 प्लस TCS MCQ, ये बुक जो है बेसिकली आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बैक टू बैक इस बुक को अच्छे से आपने कवर किया तो ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हद तक जो है आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। करना क्या है? मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है आपको। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मैंने भी कहा, पहले भी कहा है कि 6500 प्लस MCQs हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो आपको इसमें मिलेगा, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा उसमें क्या फ़ायदा है? तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक फ़ायदा ये है कि इसमें एक एक एक्सप्लेनेशन में जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 6500 वाले TCS MCQ को मैं कह सकता हूं, या मुझे लगता है आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे, कि तकरीबन 30,000 GS के MCQ आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे 30 के GS के MCQ जो है यहाँ आपको मिलने वाले हैं। और सारे MCQ जो हैं बहुत रिलेवेंट है। सारे MCQ को इस तरह से बनाया गया है कि आप बेसिकली इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकें और आप अपने एग्जाम में सफल हो सकें। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए, और आई होप अगर आप ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।